प्रेज द लॉर्ड। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे एक इतिहास 4 का 9 और 10। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर याबेस ने प्रार्थना की 4 तरीके से। परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर की भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। परमेश्वर से याबेस ने अपने लिए आशीष को मांगा और वो उस दुख में पड़ा नहीं रहा, बल्कि उस दुख से निकल कर क्या किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और दूसरे नंबर पर उसने कहा कि प्रभु तू मेरे क्षेत्र को, मेरे देश को, मेरे काम को बढ़ा दे। और तीसरे नंबर पर उसने कहा कि तेरा हाथ मेरे ऊपर सदैव रहे। और परमेश्वर से उसने ये कहकर प्रार्थना किया कि तू मुझे बुराई से बचा कर रख, उसे मेरे जीवन में वो दुख आने ना दे, क्योंकि बुराई ही दुख को लेकर आता है। परमेश्वर से याबेस ने प्रार्थना की और सबसे सुंदर बात है कि परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थना को सुन लिया। इसी तरह हम कैसे भी क्यों ना अतीत में डरे हुए हों, बोझ से दबे हुए हों, उससे निकल कर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या है, हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। प्रभु नजरअंदाज नहीं करता। आज भी वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है। वो हमारी ओर कान लगाता है, वो हमारी ओर अपनी आंखों को लगाता है, क्योंकि बाइबल इस तरह कहती है कि हमारा परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है, कभी भी ऊँघता नहीं है। उसकी नजर पृथ्वी पर लगी रहती है कि कौन प्रार्थना कर रहा है। बाइबल बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करे। आज भी प्रभु अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो आप जिस जगह में पड़े हैं उस जगह में पड़े ना रहिए, निकलिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। याबेस ने जिस तरह से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुनी है, उसी तरह परमेश्वर आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आज ही आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला है, हमारा परमेश्वर स्पर्श करने वाला है। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आज हम अपनी सारी चीजों को लेकर आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंत यीशु मसीह कि आप भी हमारी विनतियों को सुने और हम जैसे भी है प्रभु जी, आप हमें स्वीकार करें और अपने नए रास्ते में हमें चलने के लिए अगुवाई दे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।